हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर जिसमें एक क्रिएटर ने क्रिएटर बता रहा था या समझा रहा था कि यदि आप वाईटी स्टूडियो बार बार खोलते हैं तो आपका चैनल बिल्कुल क्या मतलब ग्रो नहीं होगा। मतलब कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है आपका वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। अब प्रमोट नहीं करेगा या इम्प्रेशन नहीं भेजेगा तो व्यूज भी नहीं आएंगे और चैनल आपका फिर डेड हो जाएगा। जैसा उसका कहने का मतलब ये था कि आपका चैनल डेड हो जाएगा यदि आप बार बार वाईटी स्टूडियो खोलते हैं तो मेरा कहना है कि मैंने सोचा कि चलो इसकी हकीकत पता कर ले कि हकीकत है क्या। तो मैंने इसके बारे में इंक्वायरी किया, मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ और पता ये चला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं उसको हकीकत से वाकिफ़ आपको करना चाहता हूं कि ऐसा उसने जो बताया उसके बात में कितनी सच्चाई है और कितना वो सही है और कितना गलत है। तो उसको उसी का मैं आपके सामने मैं वीडियो के रूप में आपको बताने जा रहा हूं कि वो जो बताया कि जैसे प्रमोट आपका यूट्यूब का एल्गोरिथम प्रमोट ही नहीं करेगा या प्रमोट कम करेगा प्रमोट मतलब इम्प्रेशन कम भेजेगा तो स्वाभाविक है कि व्यूज आपका नहीं आएंगे। तो उस क्रिएटर बात को मैंने सही या गलत है क्या उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहा और जो जानकारी है वो आपके सामने है। मैं आपको इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ जो आगे आपको दिखलाई देगा। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और आपको जो लिखा हुआ वो भी मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के समझा रहा हूँ कि कैसे उसका हकीकत क्या है, उसके बाद भी कितनी सच्चाई है आप खुद देख लेंगे, है ना। तो मैं एक एक चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, आप पढ़ के समझा रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए और ध्यान से देखिए, पूरा फुल वॉच कीजिए कि इसका नुकसान क्या है और उसके फ़ायदे भी क्या हैं। वाईटी स्टूडियो बार बार खोलने से आपको नुकसान क्या है और उसके फ़ायदे क्या है, मैं दोनों में बताने जा रहा हूँ। बारे से मैं दोनों बताने जा रहा हूँ। आप हर चीज़ को पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल के स्क्रीन पर और मैंने जो सर्च किया, मैंने जो इंक्वायरी किया वो आपके सामने यहाँ सामने आ चुका है। अब आपको मैं दिखलाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। मैं एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, आप देखते जाइए, सुनते जाइए। देखिए मैंने जो सर्च किया उसका नतीजा ये निकला, इसमें यही लिखा हुआ है कि वाईटी स्टूडियो ऐप को बार बार खोलने से आपके चैनल वीडियो परफॉर्मेंस, व्यूज या इम्प्रेशन पर रत्ती भर भी बुरा असर नहीं पड़ता है। यह बात पूरी तरह से एक अफवाह है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस आधार पर काम नहीं करता कि आप अपना स्टूडियो कितनी बार देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ मैंने पूछा कि क्या एल्गोरिदम आपको वीडियो को कम प्रमोट करता है, तो इसने बोला कि बिल्कुल नहीं। यूट्यूब का एल्गोरिदम इससे कोई मतलब नहीं, यूट्यूब एल्गोरिदम को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप दिन में 5 बार खोलते हैं, ऐप को खोलते हैं या 500 बार खोलते हैं दिन भर में। इम्प्रेशन कम नहीं होते हैं। इम्प्रेशन लिखा हुआ है कि इम्प्रेशन कम नहीं होता है, मतलब इम्प्रेशन जो भेजता है यूट्यूब उसको कम नहीं होता है बार बार वाईटी स्टूडियो खोलने से। यूट्यूब आपके वीडियो के इम्प्रेशन और रीच केवल दर्शकों का जो रिस्पॉन्स है, जैसे कि CTR क्लिक थ्रू रेट क्या है और वॉच टाइम क्या है, दर्शक आपको कितनी देर वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं या आधा वॉच कर रहे हैं, कितने देर वॉच कर रहे हैं, और क्लिक थ्रू रेट। अगर आपके सामने 100 इम्प्रेशन भेजा जाता है आपके वीडियो का तो आप उसमें दर्शक कितना परसेंट उस पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि 10%, 20%, 50%, कितना परसेंट क्लिक है, उसी पर आपका वीडियो को प्रमोट करता है, मतलब इम्प्रेशन ज़्यादा भेजता है। न कि वाईटी स्टूडियो बार बार आप कितनी बार खोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा कि वाईटी स्टूडियो खुद यूट्यूब ने क्रिएटर की मदद के लिए, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ कि यूट्यूब ने खुद क्रिएटर की मदद के लिए बनाया है वाईटी स्टूडियो, ठीक है। ताकि क्या इससे फ़ायदा क्या है, ताकि वे अपने चैनल का डेटा ट्रैक कर सके
और अगर इससे नुकसान होता तो यूट्यूब ऐसा ऐप कभी लॉन्च नहीं करता ही नहीं। ठीक है। और दिन में आपको कितनी बार खोलना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पूछा दिन में कितनी बार खोलना चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका कोई नियम नहीं है, आप जब चाहें जितनी बार चाहें ऐप खोल सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी लिमिट नहीं है। ठीक है। तो अब इससे आपको नुकसान, इससे आपको तो इसको कोई नुकसान आपने समझ लिया कि इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई ये नहीं है। नहीं, अब आपको ये देखिए, मैं आपको और भी चीज़ बताने जा रहा हूँ, और भी चीज़ है उसको आप समझिए। जैसे कि देखिए, आपको मैं और भी चीज़ समझा रहा हूँ, जिसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको फ़ायदा, आपको इससे फ़ायदा क्या है, मतलब आपको नुकसान जो है ना, पहले आपको नुकसान बता देता हूँ कि इससे नुकसान क्या है। देखिए, यहाँ पर आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ आपको देखिए, तो देखिए यहाँ पर फिर क्या, देखिए यहाँ पर फिर मैं दोबारा एक चीज़ और रिपीट करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि सबसे पहले एक बात आप अपने दिमाग में साफ कर लीजिए, यूट्यूब ने YT स्टूडियो ऐप को बनाया है इसलिए कि ताकि आप अपने चैनल को मैनेज कर सकें। के रूप से ऐप को दिन में 100 बार खोलने से भी आपके चैनल या वीडियो पर व्यूज 1% का भी बुरा असर नहीं पड़ता है। यूट्यूब आपको इसके लिए कभी भी पेनाल्टी नहीं देता, मैंने पेनाल्टी आपको भरने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है। तो फिर सब लोग इसके नुकसान क्यों बता रहे हैं, यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके असली नुकसान टेक्निकल नुकसान नहीं है, बल्कि आपको मेंटल और साइकोलॉजिकल नुकसान है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नुकसान है। पहला नुकसान क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको मेंटल टेंशन बढ़ता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि पहला नुकसान है कि मेंटल स्ट्रेस, जब आप बार बार ऐप खोलते हैं और व्यूज नहीं बढ़ते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन का लेवल गिरता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसने बताया कि ये डिमोटिवेट हो जाते हैं, यूट्यूब में बताया आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है, AI ने बताया, और आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार है। आप निराशा की वजह से निराशा की वजह से आप अगली वीडियो बनाने की एनर्जी आपकी खो जाती है, मतलब आप एनर्जी खो देते हैं, आप हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, अगला वीडियो बनाने का आपको मन नहीं करता है, आप मतलब कि हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा है कि बार बार खोलने से आपका समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद। तो इसका दूसरा नुकसान है कि समय की बर्बादी, आप हर 5 मिनट में ऐप खोलकर 2 मिनट समय बर्बाद करते हैं। पूरे दिन में आप घंटों सिर्फ स्क्रीन को ऊपर से नीचे रिफ्रेश करने में समय निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये मतलब कि ये बोलता है कि आपको अपनी वीडियो को, मतलब ये जो समय है, या आपको अपनी वीडियो को रिसर्च करने में, आपको स्क्रिप्टिंग करने में, या बेहतरीन वीडियो एडिटिंग करने में लगाना चाहिए। ये जो समय आपको इधर जो देते हैं, यही सब नुकसान है। और भी नुकसान है, एक दो ठो मैं बता देता हूँ। बार बार सेटिंग्स बदलना, जैसे आप बार बार, जैसे मान लिया आपने देखा, और जैसे कि तीसरा नुकसान है, देखिए लिखा हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान है, ख़तरनाक है, कि जब आप नए क्रिएटर से जब देखते हैं YT स्टूडियो, आपने वीडियो डालने देखते हैं, तो क्या होता है कि वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वे डरने लग जाते हैं, क्या बात है, व्यूज नहीं आ रहे, तो वे तुरंत YT स्टूडियो में जाकर वीडियो का क्या करते हैं, टाइटल बदल देते हैं। ठीक है, थंबनेल बदल देते हैं और टैक्स को भी छेड़छाड़ करने लगते हैं। तो क्या होता है कि वीडियो अपलोड होने के तुरंत बार बार मेटा डाटा बदलने से यूट्यूब का एल्गोरिदम कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि आपकी वीडियो को किन ऑडियंस को दिखलाना है। नतीजा, जो थोड़े बहुत व्यूज आने वाले थे वो भी रुक जाते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको पढ़ के समझा दिया, बोल के समझा दिया, कि आपको लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ के समझा दिया कि आपको YT स्टूडियो बार बार खोलने से आपका चैनल को कोई नुकसान नहीं है,
आपके वीडियो का परफॉर्मेंस का भी कोई नुकसान, आपके वीडियो को भी कोई नुकसान नहीं है, आपके वीडियो को भी कोई नुकसान नहीं है, आपका इम्प्रेशन भी कम नहीं जाता। मैंने वीडियो आपको यूट्यूब एल्गोरिथम आपका वीडियो को कम प्रमोट नहीं करता है, ठीक है, YT स्टूडियो खोलने से, ठीक है। तो मैंने आपको हकीकत जो बता दिया कि इससे कोई नुकसान नहीं है। आप 5 बार खोलिए दिन भर में, आप 500 बार खोलिए। और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी खोलते हैं, लेकिन वो जिस मकसद से खोलते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनको वो किस मकसद से खोलते हैं। वो सिर्फ करते हैं आपका ये चेक करते हैं कि आपका CTR, उसमें CTR कितना है, ठीक है। और आपको ये चेक करते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन कितना है, ताकि वीडियो पर लोग वीडियो पर को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ताकि वीडियो में सुधार कर सके। बड़े क्रिएटर्स ये करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं ताकि उसको अपने वीडियो में सुधार कर सके, ठीक है। इसके लिए खोलते हैं, न कि आपका व्यूज़ देखने के लिए खोलते हैं। तो आपको ये चीज़, और आप क्या करते हैं कि व्यूज़ देखने के लिए खोलते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और फिर आप गलत सलत काम कर देते हैं, जिसके चलते आपका जो व्यूज आने वाला था, इम्प्रेशन जाने वाला था, वो भी आपका कम हो जाता है। तो YT स्टूडियो खोलने से ये नहीं होता है, आपका मेंटल टेंशन बढ़ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं कि व्यूज नहीं जा रहा है, तो इसके चलते आप गलत काम करते हैं। इसके चलते होता है, मतलब कि यूट्यूब के तरफ से, यूट्यूब के एल्गोरिथम के तरफ से आपका चैनल को कोई इसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया जाता है, आपका वीडियो को इम्प्रेशन कम नहीं भेजा जाता है, वीडियो को कम प्रमोट नहीं किया जाता है। ये क्लियर हो गया। तो एक क्रिएटर ने जो बता रहा था, उसी के चलते मैं आपको वीडियो में बना रहा हूँ। तो ऐसा चूँकि वीडियो बना रहा है इसलिए कि चूँकि उस चीज़ को मैंने देखा, समझा, और मैंने देखा कि इसमें बात में कितना सच्चाई है। तो यह सच्चाई पता चला कि कुछ और सच्चाई है, ठीक है। तो अब मैं इसका फ़ायदा भी बताने जा रहा हूँ कि इससे फ़ायदा क्या है, कौन कौन से फ़ायदा होते हैं जिससे कि आपको YT स्टूडियो खोलते तो फ़ायदा कौन कौन सा है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सिर्फ YT स्टूडियो खोलने से सिर्फ नुकसान ही नहीं है, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स या जो पुराने क्रिएटर्स इसको यूज करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए। आप भी डेटा एनालिसिस करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं अब आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका CTR, आपको देखिए, आपको तीन चार चीज़ आपको देखना होता है YT स्टूडियो खोलने के लिए, क्यों व्यूज और इम्प्रेशन देखने के लिए नहीं खोलना होता है। आपको देखना ये है कि जैसे बड़े क्रिएटर्स करते हैं, जो है वही मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको YT स्टूडियो खोलने के बाद सबसे पहला आप देखिए कि CTR कितना है। अगर 2 से 3%, 4% है, तो आपको सबसे पहला काम करना यह होता है कि आपका अपना थंबनेल और टाइटल को तुरंत बदल देना होता है या चेंज कर देना होता है, ठीक है। उसको चेंज कर दीजिए ताकि आपका इम्प्रेशन फिर और आगे जाए। तो CTR चेक करना आपको YT स्टूडियो खोलने के बाद। दूसरा कि आपका ऑडियंस रिटेंशन, मतलब वॉच टाइम देखना, वॉच टाइम है ना, वॉच टाइम कितना है। अगर वॉच टाइम सही है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऑडियंस रिटेंशन अगर कम है तो फिर उसको आपका उसमें आपको एक और आता है। देखिए, आपका उसमें एक और चीज़ फ़ायदा ये है कि आपका कुछ घंटों के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका ऑडियंस कौन सा कीवर्ड को सर्च करके आपके वीडियो तक पहुंच रहे हैं। तो यदि वो कीवर्ड्स यदि आपको पता चल जाता है तो फिर आपको उस कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में भी आप लगा सकते हैं, ताकि और भी आपका आगे आपका इम्प्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो है, जिनका चैनल मोनेटाइज है, अपना RPM और CPM देख करके उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ फ़ायदा है। और प्लस ये जो आपका YT स्टूडियो खोलने से आपका सिर्फ आपको देखिए, आपका व्यूज़ तो आपको देखना ही है, व्यूज़ कितना है वो तो ठीक अलग बात है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है व्यूज़ देख करके। आप उसमें सुधार कीजिए कि किस कारण से आपका ऐसा हुआ, मैंने व्यूज़ कम क्यों आ रहा है, इंप्रेशन कम क्यों जा रहा है। तो मैंने बता दिया कि यदि इंप्रेशन कम क्यों जाता है, यदि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो इंप्रेशन, आपका थंबनेल अच्छा नहीं रहेगा और टाइटल अच्छा नहीं रहेगा तो आपका इंप्रेशन कम जाएगा ही जाएगा। और CTR यदि कम है तो आपको CTR कब बढ़ता है, जैसे आपका थंबनेल बहुत अच्छा रहेगा तो आपका ये बहुत ही अच्छा थंबनेल रहेगा,
क्लिकेबल रहेगा तभी आपका वो CTR बढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि बस वही देख करके आपको थंबनेल और टाइटल को चेंज कर देना है, ताकि आपका फिर CTR बढ़ जाएगा। और CTR बढ़ेगा तो जितने ज़्यादा CTR रहेगा उतने ज़्यादा आपका फिर वो चैनल को प्रमोट करेगा यूट्यूब आपको। तो उसको आपको चेंज करते रहना, आप उसको बदलना देखता है। उसके लिए आपको चैनल को एनालिसिस करने के लिए ही आपको YT स्टूडियो खोलना होता है, ठीक है ना, कि डिमोटिवेट होने के लिए और नर्वस होने के लिए। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर देंगे। और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, ताकि इस ढंग के जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको डालता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच, आप उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।